Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए। सभी गुड इवनिंग, आई लव यू। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही लगे रहिए और अच्छे से फोकस करिए। आपका पिछला पेपर कैसा गया उसको नहीं सोचना है। अब आने वाले जो पेपर है, जो टाइम बचे हैं उस पर काम करना है और मन लगा के मेहनत करना है, आपको पूरा संघर्ष करना है। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिव के साथ जो आपको और जवान बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कुछ बनना ही है मेरे दोस्त, कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो। लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। ठीक है, कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। इसी मोटिव से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए और क्लास को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो नया टॉपिक है और इस जो करना क्या है, अगला हेडिंग करना है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष हमने कहा था कि इस लेसन को इसी क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, भले ही टाइम लग जाए। दृष्टि दोष का मतलब क्या है? जब नेत्र द्वारा लिखेंगे, जब नेत्र द्वारा वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखाई देती, अस्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती है तो ऐसे में क्या होते हैं, आँख में कोई दोष आ जाते हैं। ऐसे में ऐसे में आँख में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। लिख लीजिए, जब नेत्र द्वारा वस्तु क्या हो, स्पष्ट ना दिखाई दे। मान लो ये मार्कर हम ठीक से ना देख पाएं तो क्या हो जाए, हमें दृष्टि दोष हो जाएगा। तो आंख में ऐसे उत्पन्न दोष क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चाहे तो इंग्लिश लिख लेना, इसको डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। इसका इंग्लिश लिख लेना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब नेत्र द्वारा क्या हो, वस्तु क्या हो, नेत्र, जब नेत्र वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, नेत्र में या नेत्र द्वारा ऐसे लिखें, जब नेत्र द्वारा वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो ऐसे में आंख में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, दृष्टि दोष 5 प्रकार का उत्पन्न होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ठीक है, ध्यान रखना। जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है कितने प्रकार का? तो मुख्यतः 5 प्रकार का दोष होता है। दोस्त की बात कर रहे हैं, दोस्त की नहीं। ठीक है, नहीं कहो दोस्त की बात कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो लिख लो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा दो दृष्टि दोष, दो दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा अविंदुकता या दृष्टि वैषम्य, अविंदुकता या दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, पांचवा वर्णांतता। ये चौथा ना अभिमुखता या दृष्टि वैषम्य, और पांचवा क्या है? वर्णांतता। 5 ही होते हैं और छठा नहीं याद रखना। ठीक है, मतलब 2 नाम था उसका, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन, कोई बात नहीं। और पांचवा क्या है? वर्णांतता। लिख लेना है वर्णांतता। ठीक है, ये 5 छाप लीजिए, 5 लिख लीजिए। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दो दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, अभिमुखता या दृष्टि वैषम्य, और 5वां क्या है? वर्णांतता। ये 5 आपको नोट कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिंदी छाप लो जल्दी से।
छाप लो जल्दी से ये काम आप लोग कर लो। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ये जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, हो गया था, इतना कर चुके हैं। जब नेत्र द्वारा क्या होता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को, आँख में ऐसे उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार का दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अविमुखता या दृष्टि वैषम, और 5वां है वर्णनता। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना। चलिए अब इसको हटाते हैं, ये हटा दिया जाए। ठीक है, हटाते हैं, फिर बारी बारी से 5 पढ़ा देते हैं और इसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला क्लास, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है मन लगा के। ठीक है, चलिए 5 प्रकार का था, निकट, दूर, जरा, दृष्टि वैषम या अभिमुखता और वर्णनता। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहला वाला आपको हेडिंग बनाना है। क्या करना है, पहला वाला हेडिंग बनाना है निकट दृष्टि दोष। पहला हेडिंग करना है क्या, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसका इंग्लिश मायोपिया याद रखना। ठीक, क्या याद रखना, मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया। या फिर इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइडनेस, या इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया नाम याद रखना है, मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, हिंदी में लिख देते हैं मायोपिया। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष, इसमें एक कहावत याद रखना, जो होता है अच्छा होता है। इसका मतलब क्या, कहा है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु दिखाई देगी और दूर की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, निकट दृष्टि दोष। नाम से ऐसा लगेगा कि हो सकता है पास का ना दिखाई दे, लेकिन सोचना कैसे, उल्टा। ठीक है, इसलिए हमने कहा जो होता है अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या करना है, लिखना है जब पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, तो आपको याद रखना, जब क्या हो, जब पास का दिखाई दे और दूर का दिखाई ना दे। पास का स्पष्ट बोला, पास का क्या हो, दिखाई देता है, और जबकि दूर क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं या फिर मायोपिया कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से पक्का एग्जाम में छपेगा, यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, जो दोस्त बता रहे हैं यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आगे हेडिंग करना है कारण। इसका कारण क्या है, तो इसके 2 कारण होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, 2 कारण होते हैं, याद रखना। ठीक है, दोनों लिख दे रहे हैं, ये बात आपको जानते रहना है। पहला याद रखना, जो नेत्र लेंस की है उसकी वक्रता बढ़ जाए। नेत्र लेंस की जो पृष्ठ है उसका क्या हो जाए, वक्रता बढ़ जाए। नेत्र लेंस की पृष्ठों का वक्रता बढ़ जाना, या फिर फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, ये पहला रीजन है।
अगर हुआ है तो कारण क्या है, तो जो हम लोग का जो ये फोकस है वो क्या हो जाए, फोकस कम हो जाए तो पास क्या होगा, दिखाई देगा, और दूर का नहीं दिखाई देगा, ऐसा हो जाए। और ध्यान रखना ये चीज़, या फिर क्या हो जाए, वक्रता उसका बढ़ जाए, वक्रता ही बढ़ जाए। ठीक है। दूसरा याद रखना है, नेत्र लेंस की गोलक बढ़ जाना या गोलक का व्यास बढ़ जाना। जो नेत्र का गोलक है, ठीक है, तो लिख लो नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, व्यास बढ़ जाना। ठीक है, ये दोनों लिख लीजिए, दूसरा कारण है। निवारण भी लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, निवारण। ठीक है, निवारण देखिए सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो देखो जब पास का दिखाई देता है, दूर का ना दिखाई दे, पास का दिखाई दूर का ना, तो दूर को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का, तो इसलिए ध्यान रखना। इसका निवारण क्या है, ऐसे दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें लिख लीजिए, इसका इसकी इतनी बातें नोट कर लीजिए। जब पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी जानते रहना है इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। पहले नेत्र लेंस की पृष्ठों की जो वक्रता है वो बढ़ जाए या फिर फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा ये है कि गोले का व्यास बढ़ जाए। इसका सोल्यूशन क्या है, अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को चश्मे में क्या करते हैं, अवतल लेंस लगा के जो चश्मा होता है उसमें क्या करके अवतल लेंस लगा इस दोष को दूर कर सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस यूज करते हैं, ये जानते रहना है आपको। ठीक है, जल्दी करिए, निकट दृष्टि दोष में जल्दी कर लीजिए। ठीक है, लिख चुके हैं, जल्दी से लिख लीजिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ भी लिखेंगे दो दृष्टि दोष और थोड़ा थोड़ा चेंज करके बना देंगे क्या, उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी करो, इसको नोट कर लो। तो चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगा के हम लोग इसका इलाज करते हैं, इस बीमारी का। चलिए हम दूसरे हेडिंग पे चला जाए। तो एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान सुन लो। जब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर करना दिखाई दे, तो उसे कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष कहते हैं या फिर इसे मायोपिया कहते हैं। और ऐसे में होता क्या है, ऐसे में इसका इलाज कैसे करते हैं, अवतल लेंस लगाकर चश्मे में इसका इलाज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में ये जानते रहें इसका रीजन क्या है, नेत्र लेंस का जो व्यास है उसका क्या हो जाना, बढ़ जाना, या फिर फोकस दूरी का कम हो जाना, या फिर गोले का जो नेत्र गोले का व्यास है उसका बढ़ जाना है। ठीक है, तो याद रखना, नेत्र लेंस के जो पृष्ठ का वक्रता है, वक्रता अगर बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी कम होगा और क्या होता है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, अब हेडिंग करिए दूसरा वाला, दूसरा हेडिंग करिए। ठीक है, दूसरा हेडिंग कर देना है, यहाँ हेडिंग कर रहे हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसका नाम याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, पास का दिखेगा दूर का नहीं, ये इसका उल्टा कर देना है। तो हम कहेंगे
जब क्या हो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, देखो यहाँ पर हटा रहे हैं, ध्यान रखना पुराना वाला नहीं है। जब क्या हो दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? दो दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग हमारे साथ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? दो दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। देखो निकट का उल्टा कर देना है कि जब दूर का दिखाई दे और पास का न दिखाई दे, तो हमने कहा जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दो दृष्टि दोष। और ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। दूर की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को दो दृष्टि दोष कहते हैं। ये जानते रहना है। या फिर इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। अब इसका कारण क्या होगा? वहां पर था ना वक्रता बढ़ जाना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्रता कम हो जाना या फोकस दूरी बढ़ जाना। फोकस दूरी क्या हो जाना? बढ़ जाना, ठीक है। फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक है। नेत्र गोले का व्यास का हो जाना, यहाँ पर देखो बढ़ गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाना। तो अगर उसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए अवतल लेंस, तो इसके लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो इसका इलाज क्या है? उत्तल लेंस। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, पूरा का पूरा क्या हो गया है? पूरा हमको लिखना नहीं पड़ रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं। तो आपको याद रखना है, फिर से एक बार समझा देते हैं और आपको ये नोट करना है कैसे होता है। बहुत आसान है। दो दृष्टि दोष, जब दूर का वस्तु दिखाई दे, आपको ये डायलॉग याद रखना है कौन सा? जो होता है अच्छा होता है। दूर का वस्तु क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दोष को दो दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दो दृष्टि दोष कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना या फिर क्या हो जाना? फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक। फोकस दूरी क्या हो जाना? फोकस दूरी बढ़ जाना। या दूसरा कारण क्या है? नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाना? कम हो जाना, ठीक है। निवारण क्या है? उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे में क्या करके? चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करके उपयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। कर लीजिए, चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। कर लीजिए इतना। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लो। हो गया इतना आप लोग नोट कर चुके हैं? यहाँ तक हो गया? बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ तक हो चुका है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो जब दूर की वस्तु क्या हो? स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और पास की दिखाई देती है, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? दो दृष्टि दोष कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना। इसका निवारण क्या है? उत्तल चश्मे में क्या करके उत्तल लेंस लगा के हम लोग इसका इलाज करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको। आते हैं तीसरे पर। दो हो गए, दोनों भाई सगे थे, ठीक है। और भी हैं बट उनका थोड़ा सा उल्टा होता है तो इसलिए इसको पूरा हटा दी। तो तीसरा हेडिंग करना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम याद रखना है, फिर हिंदी में कह सकते हैं क्या? प्रेसबायोपिया, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष, ठीक है। हेडिंग कर लीजिए प्रेसबायोपिया, लिख लीजिए इसमें।
जरा का मतलब तो है बुढ़ापे में। तो जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होता है ना, एज बढ़ता है, बूढ़ा होता है, तो उसको क्या होता है, चीज़ दिखाई नहीं देती, ना तो पास का दिखता है और ना ही दूर को। तो ऐसे दोष को दृष्टि दोष कैसा, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जब आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है, तो व्यक्ति को ना तो पास का, ना तो पास की वस्तु और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब न पास का दिखाई देगा और न ही दूर का, ना ही, ठीक है, ये बात याद रखना, ना ही दिखाई नहीं देता है, ना ही दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए कारण क्या है इसका, रीज़न क्या है, कारण क्या है, ठीक है। तो बुढ़ापे में क्या होती है, ध्यान रखना आपको, कारण क्या है, जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो कारण लिख लीजिए, इतना कर लीजिए पहले जल्दी से, फिर कारण आपको लिख देते हैं, कर लेना है फिर। तो लिख लो, पश्चमाभि मांसपेशियां, पश्चमाभि पढ़ाए थे ना, पश्चमाभि मांसपेशियों तथा नेत्र लेंस के, ठीक है। तो जो पश्चमाभि मांसपेशियां हैं उनके किससे कमज़ोर हो जाने से, चाहे तो यहीं लिख दो, पश्चमाभि मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन के कारण यह दोष होता है, ठीक है। इतना कर लीजिए, यह दोष होता है। इसका इलाज क्या है, इलाज देखिए, निवारण, इलाज देखिए। तो न पास का दिख रहा है ना दूर का, दोनों दिख रहा है, तो यूज करें क्या, द्विफोक्सी लेंस, लिख लो, द्विफोक्सी लेंस लिख लो इतना। द्विफोक्सी दिख रहा है ना, अगर ना दिख रहा थोड़ा ऊपर लिखते हैं, द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए थोड़ा सा। अब ये कैसे यूज होता है ये भी देख लो, यहाँ दिखा देते हैं। देखो जैसे मान लो चश्मा यहाँ लगा है, मान लो चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा है, ध्यान रख रहा है। तो यहाँ पर होता है कि ऐसे थोड़ा सा बना रहता है, ऐसे जगह बना होता है। अगर ये चश्मा है तो यहाँ पर होता क्या है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्लेस बना होता है लेंस में, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो बना होता है, ध्यान रखना, ये जो है ना, ये अवतल लेंस है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ये जो है, ये जो ऊपर है ये वाला भाग, इसको अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। और जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पर या फिर यहाँ पर ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इसी को बोलते क्या, द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो ये बना लेना और ये लिख लेना, ठीक है। यहीं पे इसकी कहानी खत्म कर लीजिए। जल्दी कर लीजिए, लेसन समाप्त करना है, तो थोड़ा आप जल्दी करिए। तो आयु बढ़ती है तो व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखना, इसका कारण क्या, पश्चमाभि मांसपेशी कमजोर हो जाना या तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन के कारण यह दोष होता है। इसका निवारण क्या है, द्विफोक्सी लेंस, जिसमें नीचे उत्तल लेंस होता है और ऊपर क्या, अवतल लेंस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जब पास का और दूर का दोनों न दिखाई दे कौन सा दोष होगा, जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया, नाम याद रखना, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, जरा दृष्टि दोष जल्दी से कर लो, फिर 2 और बचे हैं, दोनों खत्म करके इस लेसन को खत्म करते हैं। ठीक है, जल्दी कर लीजिए इसको। चलिए इसको हटाते हैं। तो याद रखना, आयु जैसे बढ़ती है, एज जैसे बढ़ता है, उसके साथ होता क्या है, तो व्यक्ति को न तो पास का वस्तु दिखता है और न ही दूर का, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि पश्चमावी मांसपेशियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाना, या फिर जो नेत्र लेंस है उसके लचीले बन कारण यह दोष होता है। और इसके लिए द्विफोक्सी लेंस, जिसमें उत्तल अवतल दोनों, नीचे कोई उत्तल और ऊपर कोई अवतल लेंस लगा होता है, उसका यूज करते हैं। चौथा हेडिंग बनाइए जल्दी से। चौथा, जिसको अविंदुकता कहते हैं, अविंदुकता या दृष्टि वैषम्य, या दृष्टि वैषम्य। ठीक है, दृष्टि वैषम्य, इसको इंग्लिश में एसटी, ध्यान रखना, एस्टिमिगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिगमेशन, एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, एस्टिगमेटिज्म कहते हैं, कर लीजिए, एस्टिगमेटिज्म, अविंदुकता या दृष्टि वैषम्य। तो इसमें भी लिख लीजिए, एक ही दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को अविंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, चलो समझाते हैं। मान लो ये 2 वस्तुएं हैं, एक ऐसा रखा है, एक ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज। अगर ऐसा रखा है वस्तु, होता क्या है, तो ये दोनों एक साथ क्लियर नहीं हो सकता है। ऐसा वाला वस्तु ऐसा दिखाई दे और ऐसा वाला वस्तु क्या हो, ऐसा दिखाई दे, उल्टा दिखाई दे। तो जब दोनों ऐसे वस्तु रखी होती हैं, कैसे, इस तरह से, तो दोनों जब साफ नहीं दिखते हैं, मतलब क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर है तो क्षैतिज दिखता है, तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता कहते हैं। स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो ऐसे दोष को अविंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। अब कहेंगे सर इसका कारण क्या है, तो कारण देखिए, हेडिंग करिए कारण। ठीक है, हेडिंग कर दीजिए कारण। ठीक है, कारण ध्यान रखना है, जो कार्निया है, कार्निया की सतह पूर्णतः गोलाकार ना होने के कारण होता है, ना होने के कारण यह दोष होता है, पूर्णतः गोलाकार न होने के कारण यह दोष होता है। निवारण क्या है, तो जब सही नहीं दिख रहा है, मतलब ध्यान रखना, क्षैतिज का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिख रहा है, तो ऐसे दोष के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। चश्मे में बेलनाकार लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए,
इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस नहीं दिख रहा है क्या? अगर ना दिख रहा थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। अगर ये बेलनाकार लेंस ना दिख रहा हो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ऐसा दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार क्या लेंस का प्रयोग करते हैं? कर लीजिए। अभिमुखता या दृष्टि वैषम्य कर लीजिए। ठीक है, जब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु क्या होते हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ऐसे दोष को अभिमुखता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इसका कारण क्या है? कार्निया का पूर्णतः गोलीकार न होना। कार्निया का पूर्णतः गोलीकार न होना। जल्दी करिए, आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। इसको लिख लीजिए। तो याद रखना है क्या कि अगर एक ही दूरी पर क्या होता है, एक निश्चित दूरी पर, मान लो ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर वस्तु रखा है तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो इस ऐसे में होता कि आंख में कौन सा दोष होता है? तो याद रखना है दृष्टि वैषम्य या अभिमुखता हो जाता है। अब इसका कारण क्या है? तो जो कार्निया अगर पूर्णतः गोलाकार नहीं है तो गोलाकार न होने के कारण यह दोष होता है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर लास्ट वाले में आते हैं और फिर इस लेसन की कहानी खत्म करते हैं आज। चलिए अब इसको हटाया जाए। तो लिख लेना है दृष्टि वैषम्य या फिर अभिमुखता। एक ही दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर क्या ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रखी वस्तु क्या होती है? जब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो ऐसे दोष को दृष्टि वैषम्य या अभिमुखता कहते हैं। और इसका कारण क्या है? कार्निया का पूर्णतः गोलीकार या गोलाकार न होना। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। अब चलते हैं अंतिम हेडिंग की तरफ। ठीक है, अब देखो अगला हेडिंग क्या है? लास्ट हेडिंग, पांचवा, कलर ब्लाइंडनेस को जानेंगे, वर्णांधता को। ठीक है, अब देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसको भी समझ लो। देखो इसमें लिखा हुआ ना वर्णांधता, वर्ड का मतलब कलर और अंधा, कलर के प्रति क्या होना? अंधा होना। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में होता क्या है? कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे दोष कारण। ठीक है, देखो जो कुछ विशेष रंग है उनमें क्या कर पाना? अंतर न कर पाना, जैसे गहरे हरे कलर। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष में लिखेंगे इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्तियों को कुछ विशेष या गहरे रंग जैसे लाल है, हरा है आदि, ठीक है, में अंतर नहीं कर पाते हैं और ऐसे दोष को वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। ऐसे दोष को वर्णांधता, कलर के प्रति अंधा, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, वर्णांधता कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब समझना ये है कि इसका कारण क्या है। मतलब ऐसे व्यक्ति को ना ड्राइवर का जो जॉब होता है ना वो नहीं देते हैं। रीज़न क्या? अगर मान लो हरा जल रहा है, लाल समझ ली, ठोक दी गाड़ी, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाले रोगियों को क्या होता है, ये क्या है, इसका कोई इलाज नहीं है। पहला नंबर तो ये जानते रहना है। साथ ही इसका कारण क्या है, तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जो आँख है ना उसमें दो प्रकार की सेल होती हैं, एक दंडाकार होता है और एक कौन सा, शंक्वाकार। ठीक है, तो जो दंडाकार सेल है वो प्रकाश की तीव्रता का सुग्राही होता है और शंक्वाकार रंग के लिए। तो जो शंक्वाकार सेल है ना उसकी कमी कारण यह दोष
होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कारण संक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण, कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है, यह दोष होता है। निवारण की बात करें तो यह जन्मजात रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इसका कोई क्या है, इलाज नहीं है। कर लीजिए, वर्णांतक कलर बनाएं, कर लीजिए। ठीक है, इसमें होता है कि संकोकार कोशिकाओं की कमी के कारण आँख में जो संकोकार सेल है उसकी कमी के कारण यह दोष हो जाता है और यह जन्मजात रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज क्या है, नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो अभी तक इसका इलाज तो नहीं बना है, आगे बनेगा तो देखा जाएगा, बट अभी तक इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसको निपटा दो तो ये लेसन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो वर्णांता वर्ण मतलब कलर, अंधा मतलब कलर के प्रति क्या होना, अंधा होना। इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, कुछ विशेष रंग या गहरे कलर जैसे लाल, हरे, उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण क्या है, जो आँख है उसमें संकोकार सेलों की कमी कारण यह दोष हो जाता है और इसका निवारण अभी तक नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। लिख लीजिए पूरा इतना। तो आज इस लेसन की कहानी भी ख़त्म कर दिए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हमने बहुत अधिक मेहनत किया है इस लेसन को समाप्त करने के लिए, ध्यान रखना है। आप लोग जो है सेशन को लाइक ज़रूर कर देना सब लोग, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनने वाले, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी इसको लिख लीजिए। हो गया है, डन हो गया होगा। इसका रीज़न क्या है, संकोचकार सेलों की कमी कारण यह दोष हो जाता है, ध्यान रखना है। और यह जन्मजात रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं और काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग बहुत सारी चीज़ आज सीखे और ये लेसन भी समाप्त हो गया है। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लेना और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।